युद्ध में हार जीत का फैसला हथियारों से तय होता है और टॉप सीक्रेट रिपोर्ट बता रही है कि रूस इस मोर्चे पर कमजोर पड़ रहा है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के हथियारों के गोदाम खाली हो रहे हैं। ड्रोन तो लगभग खत्म ही हो चुके हैं। 17 नवंबर के बाद से रूस ने एक भी ड्रोन हमला नहीं किया है। बुधवार को भी कीव पर मिसाइलें ही बरसाई गई, जबकि यूक्रेन को लगातार घातक हथियारों की सप्लाई मिल रही है। ऐसे हालत में जंग क्या टर्न लेगी, ये समझिए सुपर प्राइम टाइम की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। पुतिन का शस्त्रागार खाली। घटी मिसाइलें, खत्म हुए ड्रोन। ज़ेलेंस्की को मिले हाईटेक हथियार। यूक्रेन का विनाशक वॉर जोन। जंग में महाशक्ति रूस से बड़ी शक्ति यूक्रेन बनने वाला है, क्योंकि पुतिन जितने हथियार युद्ध में इस्तेमाल कर रहे हैं उतने ना बन पा रहे हैं, ना खरीदे जा रहे हैं। रूस ने बीते 3 महीने में यूक्रेन पर सबसे ज्यादा अटैक किए। ईरान में बने कामिकाज़ी ड्रोन शहीद से। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक भी ड्रोन अटैक नहीं हुआ है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI5 को खुफिया रिपोर्ट मिली है कि पुतिन के शस्त्रागार में ड्रोन लगभग खत्म हो चुके हैं। 17 नवंबर से रूस ने एक भी ड्रोन अटैक नहीं किया है, इसीलिए कीव पर मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं। क्रूज मिसाइलें घटने से क्रेमलिन की चिंता बढ़ गई है। रिपोर्ट है कि ईरान से नया स्टॉक खरीदने की तैयारी की जा रही है। रूस के सामने यही रास्ता है, क्योंकि क्रूज मिसाइलें बनाने में खर्च ज्यादा है, जबकि ईरान से सस्ते ड्रोन जल्दी मंगाए जा सकते हैं। यूक्रेनियन इंटेलिजेंस को रिपोर्ट मिली है कि ड्रोन के बगैर रूस का हाई प्रिसिशन मिसाइल स्टॉक भी तेजी से खत्म हो रहा है। यूक्रेन के मुताबिक रूस के मिसाइल जखीरे में 110 स्कंदर मिसाइल बची हैं, जबकि युद्ध शुरू होने के दौरान 900 मिसाइलें थी। 347 3M55 मिसाइलें बची हैं, जबकि ये 470 थी। 500 कैलिबर मिसाइल में से अब 229 ही बची हैं। 370 KH-22 मिसाइलों में से 120 ही बाकी रह गई हैं। पुतिन के जखीरे से हर तरह की मिसाइलें कम हो गई हैं। मिसाइलें बनाने में काम आने वाले कुछ कंपोनेंट प्रतिबंधों की वजह से रूस को नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मिसाइल प्रोडक्शन भी करीब करीब बंद है। इधर रूस की ताकत लगातार घट रही है, तो अमेरिका, नेटो और बाकी समर्थक देशों की मदद से यूक्रेन ताकतवर होता जा रहा है। अमेरिका जंग के मैदान में अब और ज्यादा नैसम्स और हाइमार्स मिसाइल सिस्टम भेज रहा है। ब्रिटेन ने भी ब्रिमस्टोन मिसाइल की शूटिंग रेंज बढ़ाकर यूक्रेन को सौंप दी है। अमेरिका ने यूक्रेन को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद का ऐलान किया है। इस फंड से नए हथियार यूक्रेन भेजे जाएंगे। नई खेप में हाइमार्स सिस्टम के लिए मिसाइलें भेजी जा रही हैं। नैसम्स एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी मिसाइलें भेजी जाएंगी। 200 हाई प्रिसिशन 155 mm की मिसाइलें आ रही हैं। 20 लाख राइफल की गोलियां भेजी जाएंगी। थर्मल इमेजिंग से लैस 150 हेवी मशीन गन मिलने वाली हैं। 150 आर्मर्ड व्हीकल भी यूक्रेन को मिलेंगे। सबसे खास बात यह कि यूक्रेन को हार्म मिसाइल सिस्टम की नई खेप भी मिलने वाली है। अमेरिका की ये घातक मिसाइल रूस के कम्युनिकेशन सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए भेजी जा रही है। रॉकेट बैटरी अटैक, हाई प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल रेडार सिस्टम से ही चलती है, लेकिन हार्म यानी हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल किसी भी रेडियो या रेडार सिस्टम को उड़ाने के लिए डिजाइन की गई है। रूस के रेडियो सिस्टम पर अटैक के लिए हार्म मिसाइल आ रही है, तो तुर्की भी यूक्रेन को बड़ी मदद भेज रहा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और आर्म एनालिसिस करने वाली संस्था ऑरिक्स के मुताबिक तुर्की अपनी TRLG-230 रॉकेट सिस्टम यूक्रेन को दे रहा है। ये रॉकेट सिस्टम तुर्की के बायरक्तार TB2 ड्रोन के साथ कम्युनिकेट करके सटीक अटैक करता है। ऑरिक्स के मुताबिक तुर्की ने 50 TRLG-230 मिसाइल सिस्टम यूक्रेन के लिए रवाना कर दिए हैं।
तुर्की कुल 200 TRLG-230 मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को देने वाला है। तुर्की का ये मिसाइल सिस्टम जिस ट्रक पर लगाया गया है वो रूस में बना कमाज हैवी व्हीकल है। पहली बार तुर्की ने ये मिसाइल अक्टूबर में यूक्रेन भेजी थी। इसने ऐसी तबाही मचाई कि यूक्रेन ने फिर ये सिस्टम मांगा है। अब रूस के ही बनाए गए ट्रक से 6 गाइडेड रॉकेट एक साथ निकलेंगे और 70 किलोमीटर की दूरी तक रूसी ठिकानों पर विध्वंसक बनकर गिरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।